कहा जनक और फिर से बोला पृथ्वी पर कोई वीर नहीं, क्या कहा जनक। जब ये जवाब दिया महाराज लक्ष्मण ने कि महाराज जनक, अरे तुम अपने दिमाग में क्या सोच रहे हो? तुम ये सोच रहे हो कि जो पुरखों की संतान थी अब इनमें तासीर नहीं है, अब कोई वीर ही दुनिया में नहीं है। तुम अपने धनुष की बात कर रहे हो। हम तुम्हें ये कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि गुरुजी के बंधन में है और तुम्हारे जैसे न जाने धनुष खेल ही खेल में हमने कितने तोड़ दिए, मुझे इतना ज्ञात नहीं है महाराज जनक। और बोले सुनो, यदि आज्ञा गुरु की पाई जाऊं तो ब्रह्मांड को अब हिलाई डाले, कहो सूरज चांद को निगल जाई और यम को खाक मिलाई डाले। सोच रहे हो कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। अरे मैं तुमसे खुले तौर पर कहता हूँ, अगर गुरुजी से आज्ञा मिल जाए तो ये धनुष तो छोड़ो, खेल ही खेल में हम इस पृथ्वी को एक गेंद की तरह पकड़कर उछाल कर फेंक दूंगा। और जब ये सुना गुरु विश्वामित्र ने देखा, खड़े हुए जवाब दिया, लक्ष्मण बोला तुमसे हमने मना किया था आश्रम पर, तुम्हारा वहां कोई काम नहीं है बोलने का। गुरुदेव, हाँ, सूर्य मर सकता है लेकिन ऊंची आवाज में की हुई बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेटा तुम्हारी बहुत कम उम्र है और बड़ों के सामने तुम्हारे मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते लक्ष्मण। गुरुदेव, इसलिए तुम स्थान बैठ जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है। जैसी आज्ञा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित लक्ष्मण को समझाया, लक्ष्मण बैठ गए। अब विश्वामित्र ने इधर उधर देखा, महाराज जनक की तरफ देखा तो महाराज जनक बहुत दुखी दिखाई दिए। तो आगे बढ़ के राम से इशारा किया, कहा राम। बोले हाँ गुरुजी, वो समय आ गया तुम्हारा, तुम खड़े हो जाओ और जाकर
धनुष को उठाओ और सीता जी के साथ शादी करो। और जब ये विश्वामित्र ने कहा, इधर सीता जी उस स्वयंवर में जब आई तो बैठ गई आकर, लेकिन सीता जी ने दोनों हाथ जोड़े, प्रभु रामचंद्र को देखा और विनती की, हे भोले बाबा, तुम्हारा दिया हुआ धनुष है और आपसे हमारी ये विनती है, जब प्रभु राम इस धनुष को उठाने के लिए जाएं तब ये धनुष बहुत हल्का हो जाए, ये आपसे हमारा निवेदन है, ये विनती है। सीता जी ने विनती की भोले बाबा से। गुरु की आज्ञा पाकर श्री सुखदेव जी कहते, हे राजन परीक्षित, राम जब चले तो सीता ने राम की तरफ देखा और राम ने सीता की तरफ देखा। खड़े हुए गुरु जी को प्रणाम किया, राम चले जा रहे हैं आगे को, लेकिन सीता की तरफ नजर है और सीता ने प्रभु रामचंद्र को देखकर हंस दिया और हंसने के बाद एक इशारा भी किया। सीता जी ने समझाया, कहा तुम चले तो जा रहे हो। और जब रामचंद्र चले तो 10,000 राजा बैठे हुए एकदम हंसने लगे, ताली बजाकर बोले, अब ऊंट चला पहाड़ के नीचे। क्या ये छोटा सा बच्चा इस धनुष को उठा सकता है? अरे कितने बड़े बड़े बलधारी यहाँ बैठे हुए, 10,000 राजा आए, किसी ने इस धनुष को नहीं उठा पाया। अब चुईया चली पहाड़ के नीचे और ये बच्चा क्या जाकर उस धनुष को उठाएगा? सब ताली बजाकर हंसने लगे। प्रभु रामचंद्र ने गुरु को प्रणाम किया, आगे बढ़े। अब मैया सीता ने इशारा किया